पहले तो बड़ी अकड़ थी, अपने रुतबे के दम पर गार्ड पर गालियों की बौछार कर रही थी। अब सलाखों के पीछे है। 14 दिन की जेल काटने के लिए भेज दिया गया है। इन मैडम के मुंह से गालियां तो ऐसे बरस रही थीं, जैसे इस फील्ड में कोई महारत हासिल की हो। इतनी गालियां तो कोई टपोरीबाज बदमाश भी शायद ही दे सके, लेकिन लगता है यहाँ तो मैडम को गालियों के लिए कोई इनाम मिलने वाला था, तो गालियां लगातार झरझर कर जुबान से झड़ रही थीं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के बाद 20 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 126 की जेपी सोसाइटी में इस महिला ने गार्ड से बदतमीजी की। गेट खोलने में जरा सी देरी होने पर गार्ड पर गालियों का पहाड़ टूट पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और गाली देने वाली महिला को 14 दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। क्या अब किसान आंदोलन पार्ट 2 होने जा रहा है? क्योंकि दिल्ली की सीमाओं से फिर किसानों ने दस्तक दे दी है। आज से धरने की शुरुआत होने जा रही है और इसीलिए पुलिस अलर्ट पर है। देखिए रिपोर्ट। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने फिर ताल ठोक दी है। आज दिल्ली में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरने का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से राजधानी के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें पंजाब समेत कई इलाकों से किसानों के आने का सिलसिला जारी है। ट्रेन, बस और निजी वाहनों के जरिए किसान राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगाकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत तो नहीं दी है। ऐसे में टिकरी समेत कई बॉर्डर पर पुलिस भी अलर्ट पर मौजूद है, लेकिन बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने के बाद हंगामा हो गया। किसानों की बस को दिल्ली पुलिस ने रोका तो किसान गुस्सा गए, जिसके बाद करीब 15 मिनट तक सड़क जाम रहा। किसी भी तरह के हंगामे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर संसद मार्ग, अशोका रोड, जनपद समेत कई रास्तों के इस्तेमाल से बचने के लिए लोगों को कहा है। और चलिए बात बिहार की करेंगे। सवाल ये कि क्या बिहार में सरकारी सुरक्षित नहीं है? राजधानी में मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले से तो ऐसा ही लग रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजधानी में ये बवाल, ये पत्थरबाजी सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर हो रही है। पटना में लोग इतने बेकाबू हो गए कि मुख्यमंत्री के कारकेड पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने बीच रोड पर आगजनी की। सड़कों पर ये तांडव चलता रहा और सुशासन बाबू की पुलिस बेबस नजर आई। बताया जा रहा है कि युवक की लाश मिलने के विरोध में कुछ लोग पटना के गोरीचौक धनरुआ के नजदीक प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि खुद सीएम नीतीश कुमार इस काफिले में मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने इसे सुरक्षा में चूक बताया है। जब मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया जाएगा तो आम जनता की सुरक्षा की कौन पूछेगा? ये हम सभी के लिए चिंता का सवाल है। पुलिस ने 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के आदेश के साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी में बाबा के बुलडोजर एक्शन से माफिया बदमाश बच नहीं सकते। देखिए कि कैसे मोहम्मद मुख्तार के गुर्गे पर एक्शन हुआ है। यूपी में गुंडे माफिया पर बाबा का बुलडोजर तेजी से चल रहा है। इस बार योगी के बुलडोजर का स्टीयरिंग था यूपी के मऊ की ओर, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई हुई है। बहलोलपुर गांव में माफिया मुख्तार अंसारी के खास शूटर और 50,000 के इनामी अनुज कनौजिया के अवैध मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। अनुज कनौजिया जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है। बताया जा रहा है कि मुख्तार के इस खास शूटर का यह अवैध मकान गांव के पोखरे पर बना हुआ था, जिसे बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी तो मौके पर सुरक्षा बलों समेत जिले के कई अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार में कैसे कानून व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। जंगलराज पार्ट 2 का ट्रेलर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे आपको वजह समझनी चाहिए और इसीलिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सुशासन बाबू के बिहार में कानून व्यवस्था किस कदर बदहाल हो गई, उसकी बानगी आए दिन रेप और हत्याओं के मामले से पता चलती है। अररिया जिले में दरिंदों ने एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया। आरोपियों ने शाम को लड़की को कार से अगवा किया और फिर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दरिंदों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया गया है, जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है और पीड़िता के द्वारा जो बताया गया था उसी के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई थी 2 व्यक्ति को और उस पिकअप को भी जब्त किया गया है। पीड़ित बच्ची ने परिजनों को बताया कि रात में उसके बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहशी दरिंदों ने न केवल बच्ची की अस्मत को ही लूटा बल्कि उसके शरीर और गाल पर दांत काटकर पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। बच्ची की निशानदेही पर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर एक्शन लिया है। हरियाणा के पहलवान को न्याय दिलाने के लिए अब धनखड़ खाप मैदान में आ गई है। वो कैसे, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए आप। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान के खिलाफ धनखड़ खाप खड़ी हो गई है। सागर धनखड़ के परिवार पर हत्याकांड में समझौते का दबाव बनाने और धमकी देने का विरोध करने के लिए रोहतक जिले के बखेता गांव में धनखड़ खाप का बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि खाप पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस केस में उपराष्ट्रपति और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की जाएगी। भाईचारे ने ये विश्वास दिलाया धनखड़ सागर परिवार को कि भाई हम भाईचारा तेरे साथ हैं और न्यायालय जो न्याय करेगा आप भरोसा रखिए। 5 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सोनीपत के रहने वाले पहलवान सागर की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सुशील कुमार और उसके साथियों पर लगा था। ओलंपियन सुशील कुमार को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। परिवार का आरोप है कि समझौता करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जिसे लेकर समाज के लोग जमा हुए और इंसाफ के लिए परिवार का साथ देने का आश्वासन दिया। आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में कैसे मानव अधिकार कुचले जा रहे हैं, इंसानियत का गला कैसे घोंटा जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए। सिखों का यह हल्ला बोल पाकिस्तान में अपने हक और इंसाफ के लिए है। यह प्रदर्शन और नारेबाजी उस बेटी के लिए है जिसे किडनैप कर जबरन निकाह करा दिया गया। आरोप है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख लड़की को किडनैप कर उसका निकाह करा दिया गया। इतना ही नहीं, सिख लड़की का निकाह करवाने से पहले उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया। परिवार ने जब इंसाफ के लिए पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायत तक लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भारत के विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं, विदेश मंत्री जी से, कृपया इस विषय को जल्दी पाकिस्तान के साथ टेकअप करें ताकि उस बच्ची की जान और आबरू बचाई जा सके। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में दखल देने की अपील की है। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी, उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल पे लिए उसका निकाहनामा करवाया है। अब देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है।